चैनल। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है हमारी जमीन पे तुम्हारा बंकर क्या कर रहा है, उड़ा फेंको सालों को, चीनी घुसपैठ, तो गाली क्यों दे रहा है? जबरदस्त फाइट सीन बाय अल्ट्रा बॉलीवुड और स्मॉल क्लिप है अबाउट पल्टन मूवी। हाँ, तो इस वीडियो की हमें कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आई थी। एंड पल्टन मूवी देखी तूने? हाँ पूरी? हाँ, कब देखी वे? अब वही तो है कि लाइक वो चाइनीज होते हैं, जो इंडियन एंक्रोचमेंट होता है सबसे इम्पोर्टेंट फेज लाइक 1965 मेरा में सस्पेंस मत खराब करो। चाइना चलो को गाइस हराया वीडियो गया था। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर। सो लेट्स स्टार्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। वीडियो खत्म हो गई है एंड पल्टन मूवी का आई गेस स्टार्टिंग क्लिप थी। मिडिल क्लिप थी ना, तो वो वॉर से पहले हाँ, उनका छोटा सा थोड़ी तो इंटरेस्टिंग लग रही है बिकॉज ये अच्छी है चाइना वाले movie। बड़े दोगले मतलब उन्होंने बंकर बनाया और हम उनको हटाने के लिए कह रहे हो तो बोल रहे नहीं है चाइना हमारे का एरिया ऐसा में। है कि इंडिया चाइना का बॉर्डर मैकमोहन लाइन से बना हुआ है ना, और वो लोग मानते हैं कि लाइक वो उस समय का है जब चाइना सबसे वीकेस्ट स्टेट पे था और ब्रिटिश इंडिया ने उनका वो किया था सिग्नेचर। फिर 1962 वॉर, मतलब पल्टन मूवी का अच्छा कंट्रीब्यूशन है 1965 के शॉर्ट वॉर का, जिसमें सॉरी चाइना सबसे मैक्सिमम सोल्जर्स को अपने लॉस्ट किया था उस समय। इंडिया की वो हाँ ग्रेनेडिया बटालियन थी इसमें। एंड आई गेस यहाँ पे ये मतलब साइंड लॉ है या फिर कुछ है, रूल है इनका कि ये मतलब गोली नहीं चला सकते। हाँ, गन फाइट नहीं होगा, वो तो है। इससे जब उन्होंने गोली 62 चलाई तो में उन्होंने हवा में लास्ट चलाई थी। जवाहरलाल नेहरू 1962 में थे, तब उन्होंने साइन किया था ये लॉ। चलो कुछ तो अच्छा काम किया है। वीक लीडर थे, तभी तो इतना सब हुआ। 62 में फिर इंडिया ने वो दलाई लामा को भी एक्सेप्ट किया था 59 में, 1959, तो उससे और ज्यादा एंड इन्होंने लास्ट में एक बात सही कही कि चाइना का नक्शा तो बदलता रहता है। गलवान में देख ले। चाइना का नक्शा मतलब उनके 1920s में तिब्बत अपने आप को इंडिपेंडेंट कर चुका था और एंड वो गलवान इंडिपेंडेंट में था। तेरे को पता है जितनी कैजुअलिटी उन्होंने बताई है कि हमारी उतनी कैजुअलिटी है उससे बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं। चाइना तिब्बत वॉर देखेगी ना, सबसे इंटरेस्टिंग वॉर था उसका। एक्चुअल में केस स्टडी बोलते हैं कि तिब्बत में एक पर्सन ने गद्दारी करी थी, उसने अपने खुद के एम्यूनिशन डिपो को आग लगा दी तिब्बत के, इसलिए चाइना तिब्बत की आर्मी हार गई, जिसमें उनके मॉन्क्स और वो सब अपने बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक लड़े। उसका बोलते हैं इंटरनेशनल प्रेशर बन जाता आफ्टर मंथ्स ऑफ वॉर, जो कंटिन्यू होता है जैसे रशिया बट एक चीज यूक्रेन। अच्छी कि इंडिया ने तिब्बत वालों की मदद की। अभी रिसेंट में जैसे उसका मुद्दा उठ रहा है ना, यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं इंडिया में, जो वो दलाई लामा से मिलने धर्मशाला उनके घर गए हुए थे। हाँ एक्चुअल में इंटरेस्टिंग है। चाइना का क्या है, वो फिलीपींस का देख ले, जैसे रिसेंट जो हुआ है उनके, हुआ ये था कि लाइक चाइनीज कोस्ट गार्ड, मतलब वो गश्त लगाते हैं और वो जो होते चाइना हैं की कोस्ट गार्ड भी है। चाइनीज कोस्ट गार्ड है साउथ चाइना सी में, पूरा उन्हीं का वो मानते हैं, पूरा एरिया उन्हीं का। फिर? तो फिलीपींस की कोस्ट गार्ड से ऐसे लाइक आपस में आए, तो चाइनीज कोस्ट गार्ड के पास गन्स नहीं चलानी, तो उनके रॉड थी, रॉड के ऊपर लाइक ये लोग रॉड से करके आते हैं, यही सेम चीज उन्होंने गलवान में की थी। यही थी। फिलीपींस के लाइक वहाँ के पीपल बोल रहे हैं वी स्टैंड विद आवर कोस्ट गार्ड्स, दे फॉट वेरी वेल, दे फॉट विद बेयर हैंड्स, मतलब अपने हाथों से लड़े। उनके कैजुअलिटीज पास किसकी ज्यादा है? वो फिलीपींस की, उनके मैक्सिमम मतलब चाइना के क्वांटिटी ज़्यादा थी, रॉड्स भी थी, फिलीपींस के बेयर हैंड से बस रोक रहे थे, वो लोग डिफेंस कर रहे थे। ऐसे तो गलवान में हुआ था, हमारे वाले कौन से रेडी थे कि हाँ अब ये लोग आएंगे। एक्चुअल में जो आर्टिकल्स देखेगी उसमें लाइक चाइनीज फिलीपींस के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स है वो सब यही कहते हैं कि जो इंडिया का बदला था गलवान का, वो ज़्यादा मतलब बड़ा था। फिलीपींस वो बदला नहीं ले पाएगा क्योंकि वो तो छोटा देश तो दबेगा। ये भी है। यूएस के साथ पैक्ट है जो उन्होंने अभी एक्सटेंड किया है साउथ एंड चाइना गलवान सी के के बाद लिए। चाइना आया कहाँ पे है? गलवान के वो तो है ना कि उनकी लाइक वो 5% लाए, हम 5 लाए, वो 10 लाए, हम 20 लाए, वो 20 लाए, हम 100 लाए, तो वो पूरा वो खड़ा कर रखा है। अच्छा सोल्जर्स की बात कर रहे हैं। सोल्जर्स बटालियन से बहुत ज़्यादा मतलब आमने सामने। आई गेस एक्चुअली आज भी पाकिस्तान यही से सिचुएशन ज्यादा है। बड़ा थ्रेट चाइना है। चाइना ये चाहता है कि लाइक उनकी मतलब इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है ना, तो इस जैसी न्यूज़ से मतलब इन्वेस्ट कम होता है कंट्री के अंदर, जो इन्वेस्टर्स का लाइक विश्वास होता है, कि हाँ जिससे इधर कभी भी वॉर हो सकता है। कंट्री की इकोनॉमी मेजर प्ले रोल करती है। लाइक पाकिस्तान के एग्जांपल ले ले, तू कितनी ही ज़्यादा मतलब लवर बन जा कंट्री के लिए, लास्ट में एंड ऑफ द डे तू अपनी मतलब एक इकोनॉमी चलानी होती है कंट्री को, जो अगर मोदी जी का ये चीज अच्छी कि उन्होंने ये एम किया कि इंडिया को अच्छी इकोनॉमी कुछ थर्ड या कुछ ऐसे है ना कि वो लेके आना है। आई थिंक 5th लार्जेस्ट है, अभी 4th हो चुकी है, 4th हो चुका है। तो शायद जर्मनी को बीट कर दिया, अभी जापान हमारे अगर से देखो नेक्स्ट हर है। गवर्नमेंट के अपने फ्लॉज मतलब प्रॉस एंड अपने एक टारगेट होता है लाइक उनका जो हाँ F अच्छे वो एडवांटेज लिखते भी हैं, होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। उनका जो पत्र होता है जो शुरू में होता है, लाइक कांग्रेस का अपने का वो था कि ऑफस्पा हटाना है एक, तो अरे उनका यार लोकल इश्यूज मतलब उनका ज्यादा वो है सोशलिस्ट रिफॉर्म ज्यादा, जैसे आई कि गेस लाइक इसी वजह से लेबर्स उनको को, इलेक्शंस में थोड़े ज्यादा लेबर क्लास वोट्स मिले वर्कर हैं। क्लास बिल्कुल ग्राउंड पे जाकर, और मतलब
बीजेपी है ना ऑन अ इंटीग्रेटेड लेवल और कंट्री लेवल हाँ पे लाइक सबको इंटरनेशनली वो जियो हाँ पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी नो और डाउट। उसके ऊपर जो होता है एंड अभी भी मेरे को पता है कुछ लोग जरूर कमेंट करेंगे कि जब जब मैं बता दूं जब पॉलिटिकल बीजेपी की ओपिनियंस सरकार अपने हैं। नहीं थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, ये जब हुआ था पलटन मूवी वाला सीन। हाँ पॉलिटिकल ओपिनियंस अपने हैं, मगर एक लाइक एक कंट्री एक मिलिट्री की स्ट्रेटजी वो बदलनी नहीं चाहिए जो लाइक हाँ पलटन में दिखाई शायद गई। गवर्नमेंट्स तो चेंज होते रहेंगे, बट जो वो है ना, अगर आप अभी देखोगे कि बीजेपी का भले ही कोएलिशन में आया, बट डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और की फॉरेन मिनिस्ट्रीज मिनिस्टर सेम है। जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो सब सेम है। बोलते हैं लाइक 62 वॉर में कुछ वो था, कोऑर्डिनेशन की कमी थी आर्मी की, हाई ऑफिशियल्स हाँ एक ओपन हैंड देना चाहिए। वो जैसे ने गलवान में मोदी जी ने बोला था ना कि हाँ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी गोली चलाने से पहले तुम सरकार की परमिशन लो कि हाँ वहां से कोई आएगा जब हम चलाएंगे। आई थिंक यही चीज मैंने कहीं पे सुनी थी कि किसी गौरव आर्या पाकिस्तानी गौरव आर्या ने, मेजर गौरव आर्या ने बोला था उन्होंने या फिर बोला था कि कुछ वो फॉरवर्ड पोस्ट में विजिट करने गए थे, तब बोले थे कि हम हाँ, अपने समय में याद आया। परमिशन लेते थे, उन्होंने हाँ तोप के गोले पाकिस्तान में चला के दिखा दिए थे, हमारे को मतलब इतना ओपन हैंड है। 1962 में बोलते हैं अमेजिंग। लाइक मतलब गवर्नमेंट के अंदर वो डेयरिंग होना चाहिए ना, वो हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है हमने पहले गोली चलाई तो क्या होगा। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मैटर करती है ना। हाँ। जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे, वो थोड़े से थे कि तभी तो बीजेपी के अंडर ही तो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई है पाकिस्तान में भी। तो देखे तो कांग्रेस के समय में कहाँ पे हुई है। भले ही अब लोग कांग्रेस वाले आएंगे और बोलेंगे कि मतलब बीजेपी के वो हो रहा है, बट यार काम देखो ना क्या किया है। ऐसा क्या है कि कांग्रेस ने 70 साल से राज किया तो तुम हाँ उसी को वैसे वोट लाइक करोगे। बीजेपी का जैसे एक मैनिफेस्टो करेक्ट वर्ड, मैनिफेस्टो हाँ उसमें था कि लाइक राम मंदिर बनाना, वो किया, आर्टिकल 370 हटाना, वो किया। वो तो इस बार है ना, सॉरी ये पीओके वाला हाँ जैसे आर्टिकल यूनिफॉर्म 370 तो हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक है, मतलब मैनिफेस्टेशन जो लाते हैं वो सब कंप्लीट करते हैं, तो वो भी एक पार्टी नेशनल लेवल पे मैटर करता है। बाकी इंडिया चाइना में जब माओ का जिक्र कर रहे थे पूरे में, माओ को बोलते हैं सबसे ज़्यादा उन्होंने वो करवाया था, कुछ 20 लाख 30 लाख लोगों को मरवा दिया था, फेमाइन लाया था चाइना में ऑन अ बिग स्केल। चाइना तो सब कुछ ही लाता है, कोविड भी लाया है। चाइना में लाइक 10 ईयर्स 1950 से 65 तक अपना वो माओ ही थे, जिनका बहुत गंदी इमेज है। बाद में जाओ जियोपिंग आए थे, जाओ जियोपिंग आज जिनको वो बोला जाता है फादर ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, जिन्होंने ग्रो करवाया था एक्चुअल में यूएस से इंटीग्रेट करके उस समय। ट्रम्प थे तो मस्त था यार, चाइना के ट्रम्प खिलाफ भी तो पूरा ट्रेड against। वॉर शुरू हुआ सीधा। ट्रम्प तो एक बिजनेसमैन माइंडसेट से सोचते ना, तो उनको अच्छा, समझ ठीक आ रहा है। था कि चाइना डंप कर रहा है यूएस की इकोनॉमी को, एक तरीके से शक आउट कर रहा है, तो उन्होंने अपने हिसाब से लिया। फिर बाइडेन जैसा ट्रम्प होना के समय काउंटर में यूएस और रशिया के बीच में इतना वो नहीं था जितना यूएस ट्रम्प- और चाइना के बीच में था। ट्रम्प अब का बाइडेन के समय में enemy- क्या हो रहा है कि यूएस से रशिया के खिलाफ हो रहा है ज्यादातर। चाइना को तो मतलब वो ही नहीं करेगी, नहीं रहा है। एनिमी मैटर करता है ना, जैसे रिपब्लिकन में ट्रम्प अपने को चाइना को ज़्यादा बड़ा थ्रेट मानता है इमर्जिंग, एंड रशिया तो डिक्लाइनिंग सुपर पावर है एक तरीके से, मगर आज भी पर लेकिन बहुत अच्छे से टिकी हुई है वॉर टोन में भी। तो गाइस मूवी बहुत अच्छी थी। अगर आप चाहते हैं कि हम हाँ, इसके पलटन और मूवी बहुत पार्ट्स अच्छी पे है। रिएक्ट करें। अरे यार मैं देख रही हूँ कि उनको हिंदी कैसे आती है चाइनीज वालों को। इतना तो आता है यार, इंडिया के जैसे सोल्जर्स होते हैं उनको बोलते हैं मैड्रिन सिखाते हैं, उनकी जो Okay. लैंग्वेज है चाइनीज। अगर आप चाहते हैं मूवी के और किसी पार्ट पे रिएक्ट करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।